अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत और आप देख रही हैं माह सयाम के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान। आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह रोज़ाना शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक हमारा कुकिंग सेगमेंट होगा जिसमें हम आपके लिए लाएंगे नई रोज़ाना मुनफरिद अच्छी ग़िज़ाई से भरपूर और कम वक्त में बनने वाली डिशेज़, और कोशिश करेंगे कि आपके दस्तरखान की रौनक को हम बरकरार रखें और तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मनपसंद डिशेज़ जो हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ। और फिर हम लेंगे मगरिब का वक्फा, क्योंकि उसके बाद हमें अफ्तार भी करना होता है। 3 मुख्तलिफ शहरों में हमारी अज़ानें होती हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को रोज़ाना शाम 7 बजे से 8 बजे तक आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आज का हमारा टॉपिक है दुआ। हम रमज़ान में रोज़े तो रख रहे हैं और ख़ुसूसी इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम इट हैपन्स कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमारी ये कोशिश होती है कि भाई फ़र्ज़ इबादत करें और बाद में देख लेंगे हम दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या है, इसको हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। आज तीसरा रोज़ा है, उम्मीद है आप सब लोगों का रोज़ा बहुत अच्छा चल रहा होगा। माह सयाम का पहला अशरा है, हम फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हद्दुल इम्कान यही कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अपने रमज़ान के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों को स्पेशल बनाएं। तो इस सब पे हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं रौनक रमज़ान और हमारा इसमें आपका और हमारा साथ रहेगा 6 से 8 बजे तक। हमारा चल रहा है कुकिंग सेगमेंट। हमने किस डिश का इंतखाब किया है, कहाँ से किया है, ये आप जानेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे शेफ़ और अवारी होटल से ये आए हैं शेफ़ मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। शेफ़ बिलाल, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और डिश का इंतखाब हमने किस मुल्क से किया है? अच्छा, जो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक डिश है हमारी, और समझ लें कि यूएसए से ये बिलोंग करती है डिश। और इसके अलावा ये बहुत ही के समझ लें आप रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में खाने वाली डिश है। तो मेरी जो कोशिश यही है कि मैं इसको यहाँ पे आप घर पे कम से कम ये चीज़ आप ख़ुद से बना सकें। तो सब इससे हम स्टार्टिंग लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले होना जो ज़रूरी है, पहले मेरा ख्याल है हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हुए हाथ ज़रूर धोने चाहिए। बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि बता के तो इंशाल्लाह आपसे मैं शुरू करूँ। बिल्कुल, हम डेटॉल से अपने हाथ धोते हैं, सफाई का हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि कुछ घर की ख़वातीन हाथ धो तो लेती हैं, लेकिन कुकिंग के दौरान अगर उनके चेहरे पे हाथ लग जाए तो उनको एक्ने हो जाता है। तो अभी डेटॉल ने अपनी एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, डेटॉल स्किन केयर, जो पिंपल से आपको निजात देती है और जो जर्म्स फैलते हैं उससे हिफाजत करती है आपकी। इसके जो मॉइस्चराइज़र इसमें हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। डेटॉल स्किन केयर बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्किन रखता है हमारी बिल्कुल ठीक, और ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। डेटॉल स्किन केयर रखता है स्किन को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इसको धोने से। तो ये एक नई प्रोडक्ट है जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ। आई विल रिकमेंड कि आप भी इसको यूज़ करें। तो शेफ़, अब हम अपनी जो डिश है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप हमारे देखने वालों को इंग्रेडिएंट्स बता दें। बिल्कुल। अच्छा, तो जो हम बना रहे हैं वो है स्टफ़ चिकन स्ट्रिप नाम है इसका, और इसकी जो डिशेस के जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो हैं चीज़ है हमारे पास, ऑलिव है और पिकल। आप हेलोपिनो भी ले सकते हैं अगर आप क्या नाम है इसको स्पाइसी खाना चाहें। तो पार्सली है, क्रश चिली है, सोया चिली सॉस है, सॉल्ट है, गार्लिक है, ब्लैक पेपर है, मस्टर्ड है, ओरिगानो है, और कुछ आइटम हमने यहाँ रेडी करके रखे हुए हैं जैसे ऑलिव्स, और जैसे मैंने आपको बताया ऑलिव्स और गरकिन पिकल और चीज़, ये हमने पहले से स्टफ़ करेंगे हम इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर मेरा पहले से हमें साथ साथ स्टार्ट भी करते रहना चाहिए। हम अपने देखने वालों को बताते भी रहेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप इस रेसिपी का है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले हमें चिकन लेनी है। तो चिकन के साथ हम इसकी हैमर करेंगे इसको पहले, ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग कर सकें। तो हमने एक शॉपर लेना है आपने कोई भी, और आपके पास हैमर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको हैमर कर लेना है। ठीक, और ये क्या करना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ स्टफ़ करेंगे। जो भी हमने इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर स्टफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी इसका नाम ही स्टफ़ चिकन स्ट्रिप है। तो जैसे कि हमने ये रेडी करके रखा हुआ है पहले से, जैसे मैं आपको बताया, इसके अंदर ऑलिव्स हैं और पिकल्स हैं, कैप्सिकम है और चीज़ वगैरह इसके अंदर डाली हुई है। क्रश चिली आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि मैंने भी ऐड करी है इसमें। हम इसको रोल करेंगे।
रोल करने के बाद हमारे पास जो इसका बैटर है उसके अंदर हम मिल्क, एग यूज़ करेंगे और चिली सॉस यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है। तो हमने टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो हम इसके अंदर इसको डिप करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर है हमारे पास मैदा, जो हम इसकी बैटर के लिए इसके लिए यूज़ करेंगे। और अगर हम मैदे में इसको रैप कर लें तो पता है अच्छी बात क्या होती है कि जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो घी उसमें जस्ट नहीं होता। इस रेसिपी के दीगर इंग्रेडिएंट्स और उसके दीगर मराहिल हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रौनक रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बना रहे हैं स्टफ्ड चिकन स्ट्रिप्स और इसका इंतखाब हमने अमेरिका से किया है। ये जो डिश है बिलोंग करती है अमेरिका से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अवारी होटल के शेफ़ मोहम्मद बिलाल। शेफ़ मोहम्मद बिलाल, जाने से पहले हमने अपने तमाम देखने वालों को इंग्रेडिएंट्स बताए थे, तरीक़ाकार बताया था कि चिकन को किस तरह हैमर करके स्टफ़ करके बंद करना है, और उसके बाद का मरहला क्या है हमारे तमाम देखने वालों को बता दें। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इसका बैटर बनाना है। बैटर में हमें जैसे मिल्क डालना है और इसके अलावा हमें बैटर में चिली सॉस और वन एग बहुत है, इनफ है, तो वो ऐड करके उसको फिर बीट करके उसके अंदर हमें स्ट्रिप को डिप करना है और मैदे में कोट करना है और उसके बाद उसको ब्रेड क्रम कर देना है। ब्रेड क्रम करने के बाद हम उसके बाद हमें इसको पैन कर देना है। ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं अपने तमाम देखने वालों को बता दूं, ये जब डिश बन रही थी तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और मैं जो चीज़ देख रही हूँ कि इसमें कोई ऐसे हैवी स्पाइसेस नहीं है जो आपकी सेहत को ख़राब करें। इसके इंग्रेडिएंट कार्ड आप इस वक्त डॉनिस की स्क्रीन पर डिस्प्ले भी देख सकते हैं। हमने इसमें जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी उम्दा रेसिपी थी जो हमने तैयार कर लिया, और बच्चे मुझे लगता है बहुत शौक से खाएंगे। तो अब वेरी क्विकली हम क्या करेंगे, डिश तैयार हो गई है, हम उसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे ये, क्योंकि ये बंदा बाहर जाता है तो ये बहुत महंगे एक्सपेंसिव मिलते हैं ये, तो ले के बंदा इसको खाता है। इससे बेहतर ये है कि मेरा जो टारगेट यही होता है कि इंसान ये चीज़ घर पे बनाए और सस्ते में इंसान खा ले, तो हमारा यही टारगेट है। अच्छा, तो हमारी प्लेटिंग रेडी है। अगर हम चाहें कि हम इसमें चीज़ की फिलिंग कर लें अपनी पसंद की, तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और जिस तरह वेजिस में आपने ऑलिव का यूज़ किया है, एलोपेनो का, हम कुछ अपनी पसंद की, जिसको किसी को एलोपेनस नहीं पसंद, किसी को ऑलिव्स नहीं पसंद, तो कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन सब्जियों को। अंदर किसी ने कैप्सिकम या अनियंस ऐड कर, बिल्कुल इसके अंदर आप कलर कैप्सिकम यूज़ करें, वो इसके साथ अंदर जब आप खाएंगे तो इसकी स्टफिंग जब आप कट करेंगे इसको, तो बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल सा आपको अंदर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके कलर कैप्सिकम हो गया, आप इसके अंदर ऑलिव्स यूज़ करें, मशरूम यूज़ कर सकती हैं, और चेडर चीज़ जो भी आप यूज़ करना चाहें इसके अंदर अपनी पसंद की स्टफिंग करके आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। और सॉस भी आप बना रहे थे वो बिल्कुल, ये साथ में इसके हमने सॉस बनाया, हनी मस्टर्ड सॉस। ये बड़ा यूनिक सॉस है, जैसे आप स्ट्रिप वगैरह हो गया और ब्रेस्ट चिकन हो गई, आप इसके साथ ये खा सकते हैं। इसका बनाने का तरीका जो है मस्टर्ड है और मायोनीज़ है। हमारी जो डिश है स्टफ्ड चिकन स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। बहुत झटपट आसान रेसिपीज़ और तमाम ख़वातीन अफ्तार से पहले इसे बना भी सकते हैं। शेफ़ मोहम्मद बिलाल अवारी होटल से स्पेशली हमारे पास आए थे और हाई लेवल अच्छी क्वालिटी की डिशेस जो हैं वो बनाने के लिए मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शेफ़ मोहम्मद बिलाल आपका। हमारी फूड कुकिंग सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपका हमारे साथ 7 से 8 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें अपने उलमाए कराम से हम दुआ के टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आपका हमारा साथ अब 7 से 8 बजे तक रहेगा, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे हमारे उलमाए कराम, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कुछ देर बाद में कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है दुआ। दुआ का मतलब है बुलाना, पुकारना, इबादत करना, मदद तलब करना, या अपनी हाजत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई सवाल करना। बंदे का अपने रब से बेहतरीन ताल्लुक़ और राब्ता दुआ ही की फॉर्म में हमें नज़र आता है, और दुआ एक ऐसी इबादत है जिसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। किसी भी वक्त आप दुआ कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं। उसके लिए हालत या कपड़ों का पाक साफ, या बहुत ही हमारे जहन में सवाल आते हैं कि कहीं मेरे कपड़े साफ़ नहीं हैं तो मैं दुआ तो नहीं कर सकता। दुआ एक ऐसी वाहिद इबादत है कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप बीमारी में हैं, आप बिल्कुल शिफायाब हैं, सफ़र में हैं, किसी भी हालत में आप दुआ कर सकते हैं।
इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है तो वो मोमेंट अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि इंसान अपने खालिक के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और अल्लाह को आप चाहें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों से नाम का वास्ता देकर दुआ कर सकते हैं। यानी कि 5 ऐसे नाम हैं जो दुआओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या अव्वलुल अव्वलीन, या आखिरुल आखिरीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमुल मसाकीन, और या अरहमुर राहिमीन। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है कि उनके नामों के सिफ़ात का वास्ता देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई चीज़ मांगी जाए। दुआ का तरीक़ा कुछ ये भी है कि दुआ के बारे में ये कहा जाता है कि अगर शुरू में और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए तो कोई रोक टोक नहीं, फिर वो डायरेक्ट दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पहुंच जाती है। और दुआ एक वाहिद ऐसी इबादत है जो तकदीर का लिखा भी टाल सकती है। खुदा न खास्ता कोई आपकी तकदीर में कोई गलत चीज़ है जो आपके लिए बुराई की फॉर्म में सामने आएगी, लेकिन अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं तो तकदीर बदल जाती है। मैं एक्सपीरियंस भी हूँ एंड आई हैव गोन थ्रू दिस कि बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरी चीज़ थी दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस, लेकिन दुआ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसने तकदीर को बदला और मेरी आंखों के सामने बदला, और उस वक्त से अब तक ईमान मेरा तो मज़ीद मजबूत है। और एक चीज़, जब हम दुआ मांग रहे होते हैं ना, तो हमने अपने जहन में ये ज़रूर रखना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मान रहे हैं, वो कुन फ़यकुन का मालिक है जिसने पूरी कायनात बनाई है, तो वो हमारी दुआ क्यों नहीं सुनेगा। तो इस यकीन के साथ जब मांगेंगे तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। बहुत इस पर हम मुफस्सिल बात करेंगे, बहुत से अहम सवालात हैं जो अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम के सामने हम रखेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तारी हो चुकी है और उम्मीद है आप सबने अच्छे से इफ्तारी कर भी ली होगी, और इफ्तारी के साथ साथ दुआएं भी की होंगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी भी की होगी कि हमें एक ही दस्तरखान पे मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें मिल रही हैं। और जैसा कि अजान हो चुकी है और फिर कमरी दिन के लिहाज से अगले रोज़े का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दुआ। कि हम इबादत कर लेते हैं, नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत हो या हमारी कम फहमी हो कि हम दुआ को इतना इम्पॉर्टेंट समझते नहीं हैं। लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है जो बहुत अहमियत की हामिल है, जो तकदीर को बदल सकती है। जो हमारे नसीब में लिख दिया गया उसे अगर हम बदलना चाहें, रिवर्स करना चाहें, तब्दील करना चाहें, तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। सिवाय मौत के हर चीज़ हम इससे बदल सकते हैं। तो दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं हमारे उलमा कराम से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट है और कुरान और अहादीस की रोशनी में इसकी अहमियत और फजीलत क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़ल इबादा, व क़ाल अद्दुआ हुवल इबादा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये समझिए नाज़रीन कि दुआ कहते किसे हैं। दुआ का जो माना है वह है पुकारना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारना। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बकरा में अल्लाह शाह फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे, तो आप उनसे कहें कि मैं उनसे करीब हूँ। जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बहुत ज़्यादा क़ुरबत का इज़हार भी फरमाती है, जहन में रखिएगा। एक हदीस है हुज़ूर ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और एक दूसरी हदीस है अद्दुआ मुख़ल इबादा, दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। याद रखिएगा, ये इंसानी नफ्सियात है कि इंसान से बार बार मांगा जाए तो इंसान नाराज़ होता है, उकता जाता है। हत्ता कि सगा बेटा भी जिससे माँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, अगर वो बार बार आवाज़ दे तो सगी माँ भी किसी हद तक नाराज़ होती है, तुमने क्या मुझे बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो। मगर कुर्बान जाऊँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं, जो बेइंतहा रहम करने वाले हैं, अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदा मुझे बार बार पुकारे। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो। जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
मांग रहा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अता फरमा रहे होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है बज़ाहिर कि हमने मांगा कुछ, शायद हमें मिला नहीं। होता यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किलात, परेशानी, आजमाइशों को दूर करके आपको अपनी रहमत के शेल्टर में ला रहे होते हैं। मांगते रहें, मांगते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी रहमतों के हिसार में लेता रहेगा। बहुत खूबसूरत बात, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि ये हदीस है कि अगर आपके जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगे। अब मैंने अपने स्कूल एज में इस हदीस को पढ़ा था और मुझे समझ नहीं आती थी कि तस्मा टूट गया तो अल्लाह पाक हमें कैसे देंगे, लेकिन थोड़े बड़े हुए, मैच्योर हुए तो समझ आई कि अल्लाह पाक किसी वसीले से हमारी ये ख्वाहिश, हमारी ज़रूरत, हाजत पूरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है या आपके दिल में कोई ख्वाहिश है कि आज ये हो जाए, मिसाल देती हूँ कि आज मेरा दिल कर रहा है कि आज काश कि मैं दाल सब्ज़ी खा सकूं, और आप ऑफिस में हैं और घर जाने में ताख़ीर है, तो आप, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि थोड़ी ही देर बाद आपको कोई कोलीग, आपका कोई फ्रेंड कहता भी आए हम सब लंच कर रहे हैं, और लंच में क्या होगा, दाल चावल। एट दैट मोमेंट आप कहते हैं काश वो कबूलियत का वक्त हमें कुछ और ही मांग लेता। तो हमारे अल्फाज तासीर रखते हैं। जब दुआ मांगें तो सोच समझ कर मांगनी चाहिए, और ख्वाहिश भी करें तो हमेशा नेक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नेक अच्छा गुमान रखना होता है। हमारे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप दुआ की फजीलत बयान उन्होंने भी की है, आप भी कीजिए और बताइएगा आदाब दुआ क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए दुआ करते वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको तीसरी रमज़ान मुबारक के का रोज़ा अफ्तार करने की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बरकतों, रहमतों का और मग़फ़रत का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपका टॉपिक बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि आपने दुआ के ऊपर बात की। अल दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा और आपने भी कहा कि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े खुदा से मांगो, तो खुदा से राज़ो नियाज़, खुदा से दुआ, क्योंकि दुआ के एक मानी और मफ़हूम राज़ो नियाज़ के भी हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को सुन लेता है, कुछ दुआओं को नहीं भी सुनता। अच्छा, ये जो दुआओं को नहीं सुना जाता है तो इंसान बेसब्रा है, इंसान नाशुक्रा है, कहता है कि जल्द अज जल्द मेरी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन दुआ कबूल ना होने की कुछ वजूहात हुआ करती हैं। उसमें से एक वजह यह है मसलहत परवरदिगार आलम, वो रब्बुल आलमीन जो जानता है कि इसको देना बेहतर है या ना देना बेहतर है। मसलन एक शख्स जो कि कई बरसों से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह ताला बेटा अता फरमा दे, उस रब्बुल आलमीन के ख़जाने में किस चीज़ की कमी है? वो पाक परवरदिगार आलम दे सकता है, इख्तियार रखता है, उसके ख़जाने कुदरत में कोई कमी नहीं है। लेकिन रब्बुल आलमीन जानता है कि आज जिसको बेटा दिया ये बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, वो बेटा बड़ा होकर नाफरमान हो जाएगा, वो कातिल बन जाएगा, वो दुनिया तो यानी मसलहत परवरदिगार आलम ये है कि उसको ना देना ही बेहतर है। तो और इसके अलावा दुआ का अज्र जो हमें क़यामत के मैदान में मिलेगा, इतना ज़्यादा अज्र मिलेगा कि जब इंसान को वो अज्र मिलेगा तो वो कहेगा पाक परवरदिगार दुनिया में काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। तो परवरदिगार आलम से हमको मांगते रहना है, और इसलिए मांगते रहना है कि वो खालिक हकीकी है, वो माबूद हकीकी है, वो राज़िक़ हकीकी है, और वो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। हम उसके आगे दस्ते अदब फैलाते हैं और वो रब्बुल आलमीन अता करता है, और बहुत ज़्यादा अता करता है। खूबसूरत। कभी कभी जैसे कि आपने कहा कि इंसान बहुत बेसब्रा हो जाता है, बहुत नाशुक्रा भी है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इंसान परेशान हो जाता है। तो इसके बारे में ये भी है कि कभी अगर अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे होते, उसमें मसलहत भी होती है, हो सकता है हमें उसका कुछ बेहतर अता करना हो, या आखिरत में सिला हो, या कोई और अल्लाह पाक की मसलहत, क्योंकि हमारी फ़हम, हमारी सोच बहुत कम है। कभी कभी तो ये भी है कि अल्लाह पाक को अपने उस बंदे का मांगना इतना पसंद आ जाता है कि अल्लाह पाक कहते हैं मैं थोड़ी देर और तो देखूँ ये किस तरह मांगता है मुझसे दुआ। तो ये चीज़ भी होती है, हमें इसको भी मनहूस खातिर रखना होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम ख़ुद को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक रख लें कि अल्लाह की रज़ा में मुझे राज़ी रहना है, यकीन कीजिए दिल की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और दिल को एक सुकून सा मिल जाएगा। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम दुआ मांगते हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है, खालिक और राज़िक़ है, और हमें ये कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें, मैं सवाल रख देती हूँ इनके सामने। अल्लाह पाक हमारे खालिक और राज़िक़ हैं, तो हमें अल्लाह पाक से मांगते वक्त जैसे आदाब दुआ भी हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसका जवाब हम आपसे लेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
रौनक रमज़ान में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक दुआ का है और ब्रेक पर जाने से पहले हमने मुफ्ती नूर रहमानी के सामने सवाल रखा था, वो सवाल मैं रिपीट भी कर सकती हूँ। मीन वाइल उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस शो, आप अपने जहन में आपका कोई सवाल है या आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपनी इबादत के मुतालिक, रोज़े के मुतालिक, रमज़ान के मुतालिक या किसी ख़ास इबादत के मुतालिक पूछनी है, तो हमारे पास हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम है। यू कैन कॉल एट 0800 14455 और इस शो का हिस्सा बनने के साथ साथ कुछ सवाल भी जानना चाहें तो रख सकते हैं। तो मुफ्ती नूर रहमानी से जो मैंने सवाल पूछा था मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे पूछा था आदाब दुआ क्या हैं और साथ ही साथ हमें दुआ मांगते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो जायज़ भी है या नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के माइंड तो नहीं करेंगे कि मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक पहली बात तो ये कि हमें हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है। हर एक कुछ भी हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में सवाल करना। अब रहा एक सवाल, आपके सवाल में ये एक जुज़ था, क्या जायज़ और नाजायज़? याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप मांग रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह की मासियत ना करूँ, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी ना करूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ चाहते हैं मैं वहाँ हूँ और जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना करते हैं मैं वहाँ मौजूद ना हूँ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, इसको आपको जहन में रखना होगा। क्या आदाब होना चाहिए, किस तरीके से मांगना चाहिए और दुआ किन औकात में कबूल होती है, ये जहन में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम शब जुम्मा में हैं, यानी कि अब जुम्मे का दिन आने वाला है। तो जुम्मे के दिन में कुछ औकात ऐसे होते हैं कि जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अता फरमा देते हैं। एक बात। दूसरी ये कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सहरी में उठते हैं ना, सहरी का वक्त होता है जब जिसे हम तहज्जुद भी कहते हैं। इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तीसरा, फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद जो आप दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं और दुआ कबूल होती है। आदाब ये होता है कि सबसे पहले आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किब्रियाई को बयान करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करें, उसकी वहदानियत के अल्लाह खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, परवरदिगार भी तू है, संभालने वाला भी तू है, इज़्ज़त देने वाला भी तू है, ज़िल्लत देने वाला भी तू है, बेचैन हो जाए तो सुकून देने वाला भी तू है, तमाम राहतें देने वाला तू है। ये सारी तरफ जो नेमतें सब का खालिक, मालिक, राज़िक तू है। उसके बाद आप अपनी दुआ को रखें और जहन में रखिएगा कि कुछ लोग वो होते हैं जिनसे अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। वो कौन लोग हैं जिनके होते ही साथ अल्लाह दुआ कबूल करता है? एक वो जो सच्चे होते हैं। अक्सर हमारे लोग ये मेरे पास आते हैं, दूसरी बात बहुत सारे उलमा के पास जाते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम तो बड़ी दुआ करते हैं। याद रखिए नाजरीन, जब आप दुआ कर रहे होते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ आज इस प्रोग्राम में। जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह की एक और मखलूक होती है जिसे हम कहते हैं नूरी मखलूक, वो होते हैं फरिश्ते। जब आप दुआ कर रहे होते हैं वो फरिश्ते भी आमीन की मोहर लगा दें, जब वो आमीन की मोहर लगा दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएं तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल कर लेता है। फरिश्ते दूर किस बात से होते हैं ये जहन में रखिएगा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहि सल्लम फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके झूठ बोलने की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। जब 1 मील दूर हो जाता है, अब आप दुआएं करते रहें तो दुआ कबूल नहीं होती। आपको हलाल खाना है, जो हलाल खाने वाला होता है वो दुआ करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआ रद्द नहीं करता है। तो ये आदाब में से है कि आप उसकी तारीफ़ करें और बुलंद आवाज़ से चीख चिल्ला के ना कहें, एक बात को रिपीट बार बार ना करें, क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसका मफहूम ये है कि एक शख्स आवाज़ बुलंद मस्जिद के अंदर दुआ मांग रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिसको पुकार रहे हो वो सुनने वाला है, लेकिन तुम इतनी चीख कर ना पुकारो। तो अदब व एहतराम के साथ अपने खालिक और मालिक के सामने दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। आपा, जब इंसान, हमने देखा है, आपने कहा कि इंसान की दुआ कबूल नहीं होती तो वो बहुत बेसब्रा भी हो जाता है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ भी है कि जब हम दुआ मांगते हैं उसके लिए सब्र कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ कि जब हम दुआ मांग रहे होते हैं, मुश्किल में इंसान दुआ कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह पाक ने दुआ जैसे ही कबूल कर ली तो हम देखते हैं थोड़े ही वक्त के बाद वो भूल जाता है जैसे जैसे कोई मसला ही नहीं था। यानी गम है, तकलीफ़ है, परेशानी है, तो तभी आप अपने खालिक को याद करेंगे। और जब आप शुक्रगुजारी के, अल्लाह पाक ने आप पे अपनी नेमतें तमाम की हुई हैं, तो हम शुक्रगुजारी में अल्लाह को क्यों नहीं याद करें और तब अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि हम दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम के हुजूर में बार बार मांगते हैं, लेकिन हमको नाशुक्री नहीं करनी है।
हमको मसाइब पर सब्र करना है और मसाइब पर सब्र करने के साथ साथ रब्बुल आलमीन की रज़ा में राज़ी रहना है। और एक और अम्र इसमें बहुत ज़रूरी है और वो बड़ा नाजुक नुक्ता है, अगर वो कोई समझ ले, कि हम अपनी दुआओं में दूसरों को शरीक रखें। जो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा जब नमाज शब के बाद दुआएँ किया करती थी तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से थे और उन्होंने सुना कि उनकी माँ हर एक के लिए दुआ किया करती हैं। तो उन्होंने जनाब इमाम हसन मुज्तबा ने पूछा कि अम्मा जान दुआओं में भी पहले दुआएं दूसरों के लिए, तो शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने फरमाया कि बेटा दुआओं में भी पहले दूसरों का हिस्सा हुआ करता है। आज की औरत जो कि दामे दरमे कदमे सुखने अपनी औलाद को ये बताती है कि जो कुछ भी है वो मेरा है या मेरे बच्चों का है या मेरे घर वालों का है, लेकिन शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा का तरीक़ा ये था कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा अपने बच्चों को ये बताती हैं कि बेटा दुआओं में भी पहले दूसरों का हिस्सा है। और आपका वो सवाल बड़ा खूबसूरत है कि जब तक हम खुदा से कोई परेशानी रहती है तब तक हम रब्बुल आलमीन से मांगें, और जब वो मुसीबत टल गई तो उसके बाद परवरदिगार आलम से दूरी इख्तियार कर लें। ये कैसी बात है? वो परवरदिगार आलम जो कि 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, वो देता है, बेतहाशा देता है, बिन मांगे देता है। वो रब्बुल आलमीन जो कि हर औकात में देता है, मुसीबत में भी देता है, खुशी के वक्त पे भी देता है। तो अगर हम रब्बुल आलमीन से मांगते रहें तो रब्बुल आलमीन देगा और बेहिसाब देगा। बहुत खूबसूरत। मैं अपने सवाल मेरा जो है वो ज़ालिम और मज़लूम के बारे में है, लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस आपके सामने रखूँगी कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। यानी अल्लाह पाक अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम एक दूसरों पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हुए सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं, सो तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, अगर तुम भूखे हो सिवाय इसके कि जिसको मैं खाना खिलाऊं, बस तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। ये अल्लाह पाक बता रहे हैं कि किस तरह वो चाह रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया वो मुझसे से मांगे। उन्होंने कहा कि मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो सिवाय उसके जिसको मैं लिबास पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुमको लिबास पहनाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाहों को बख्शता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुमको बख्श दूंगा। ये एक मैंने आपके सामने हदीस रखी है। इस हदीस के 2-3 पहलू हैं। इसी पहलू पे मैं मुफ्ती नूर रहमानी से सवाल करूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको रौनक रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दुआ। अब जब आज मैं इसके बारे में हमें भी ख़ुद को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, हमें भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत होती है जो हम आम तौर पे नहीं करते। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च तो मुझे बहुत सी चीज़ें जो उनको मैं भूल चुकी थी उनको दोबारा से मुझे वो रिकॉल किया और मुझे लगा कि ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी जुल्म के बारे में कि जब किसी के पास इख्तियार होता है, कुर्सी होती है, ताकत होती है, तो वो ये भूल जाता है कि वो भी एक अदना सा इंसान है। लोगों पर जुल्म करने वालों के बारे में पूछूंगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, तकलीफ़ें देते हैं और तकलीफ़ें देने के बाद मिसाल के तौर पर आपके पास इख्तियार है, आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज भी रोक ली, आप मिसबिहेव भी कर रहे हैं, आप उनको तकलीफ़ भी दे रहे हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जुल्म की ही फॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। फिर आप तवक्को रखें अल्लाह पाक से कि भाई उनकी मेहनत से खुद कमाया और आपको लगता है भी मैं हज कराऊंगा, अब रमज़ान आ गया, मैं उम्रा कराऊंगा तो मैं तो बख्शा जाऊंगा। क्या जुल्म करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका सवाल कि जो जालिम है उसकी दुआ कबूल होती है नहीं, और मज़लूम। नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासु दावात मुस्तजाबात लहुन्ना दावतुल वालिद, दावतुल मुसाफिर, दावतुल मज़लूम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ हुज़ूर ने नाम लेके बताया कि जो मज़लूम होता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती, उसकी दुआ कबूल होती। तो इसका मतलब ये जो जुल्म करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से वो निकला हुआ। क्या कुछ छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ जो आपने शायद सुना होगा पहले भी, कि एक ताकतवर आदमी जिसको अपनी ताकत पर, अपने मर्तबे पर, अपनी इज़्ज़त पर
अपने दबदबे पे बड़ा नाज था, वो जा रहा है तो एक शख्स जो है वो उसके हाथ में कुछ सामान है और उसने उस आदमी से सामान को छीना। छीने में कुछ चीज़ जो है उसके हाथ में लगी और वो सामान लेके घर गया तो उसके हाथ में जहाँ चोट लगी थी वो सेप्टिक हो गया। कुछ अर्से के बाद डॉक्टर्स ने कहा ये सेप्टिक फैल चुका है, उंगली कटेगी आपकी, उसके बाद हाथ कटेगा यहाँ तक, उसके बाद कौनी कटेगी। तो जब एक शख्स उससे मिलने के लिए आया, कहने का मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी की बद्दुआ लगी है, तुम जो ये तुम्हारे हाथ कटते जा रहे हैं, याद करो तुमसे ऐसी क्या गलती हुई। तो याद आया कि मैंने एक आदमी पर जुल्म किया था, उसके सामान को छीना था, कब्जा किया था और अपने ताकत से उसको डराया था। इस तरह बिलउमूम होता है ऐसा कि अगर हमारे पास कुर्सी है तो हम दूसरे को कहते हैं जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, औकात के अंदर हो। ये अल्फाज हमारे तकब्बुर से निकल रहे होते हैं। उसको वो आदमी को वो याद आया, उस आदमी के पास गया कि जिसे छीना था, जिसके साथ जुल्म किया था, जिसको डांटा था, जिसको मारा था, और कहा कि तुमने मुझे क्या अल्फाज कहे थे। आप जानते हैं नाज़रीन, उस बंदे ने जिसके साथ जुल्म हुआ था उसने क्या कहा। उसने कहा जब तुमने छीना ना अपने ताकत के जोम पर, तो मैंने आसमान की तरफ ऐसे देखा, कहा ऐ अल्लाह इसने अपनी ताकत दिखा दी, अब तू अपनी ताकत दिखा दे। तो जब अल्लाह ने ताकत दिखाई तो वो पूरा जो हाथ से खींचा था वो हाथ ही कट गया। तो हमें एहतियात रखनी चाहिए, हमें किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। और अगर आप जालिमीन में से, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, ये कुरान की आयत पढ़ दी कि अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। जब अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता तो उनकी पुकार को भी इंसबात नहीं करता। आप ही के लिए सवाल है मेरे पास, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल इनके सामने रखना चाहूँगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि उस शख्स ने जिस पर जुल्म हुआ था उसने बस आसमान की तरफ देखा और उस शख्स का बाजू कट गया। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कोई मजलूम है, बहुत परेशान है, बेबस है, बेइख्तियार भी है, कुछ कर नहीं सकता, उसे तंग किया जा रहा है, न सिर्फ एक शख्स बल्कि 2, 3, 5 इकट्ठे होके इसको टारगेट करना है, इसको हम तकलीफ़ देंगे। और ऐसे में वो शख्स तकलीफ़ से, वैसे तो अल्लाह को याद कर रहा है, लेकिन तकलीफ़ से खुसूसी तौर पर जाए नमाज पे बैठा हुआ जुल्म करने वालों की वजह से रोए, तहज्जुद के वक्त दुआ मांगे, जुल्म करने वाले का हशर बताइए मुझे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मज़लूम हो, मैं मोहम्मद कहता हूँ उसकी दुआ रद्द नहीं होती। पहली बात नमाज में हालत सजदा, दूसरा और तीसरा तहज्जुद का वक्त। आप याद रखिएगा कि जब इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाएं और जिस बंदे के लिए बद्दुआ की जाए तो वो बंदा तबाह व बर्बाद और हलाक हो जाता है। मैंने नाज़रीन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब मैं छोटा था तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत सारे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े आलिम थे, लोग आते थे उनके पास दुआ के लिए। कुछ लोग अपने ताकत के हवाले से आते थे कि मैं ताकतमंद इस तरह की, मुझे फ़ला कुर्सी मिल जाए, मुझे फ़ला सीट मिल जाए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको बोलने में बड़ा नाज था। नाज़रीन आप यकीन माने, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि लकवा गिरा, मुंह टेढ़ा हो गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो कहते थे पैसा मेरे कोई बड़ी बात नहीं है, उनके हाथ पे ऐसा फालिज गिरा कि वो साइन नहीं कर सकते। हाथ भी मौजूद है, अब अकाउंट भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, अल्लाह ने ताकत को छीन लिया। तो आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नाराज़ होता है, और याद रखिएगा एक जुमला मैं आपको बहुत बड़ा देने जा रहा हूँ, अल्लाह जिससे नाराज़ होता है उससे दुआ की तौफीक को ले लेता है, और जिससे राज़ी हो जाए उसे दुआ की तौफीक दे देता है। आपकी तरफ में आती हूँ। आप हमें ऐसे अमाल बताइए। वैसे तो बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर मैंने जैसा कि अपने गुफ्तगू के आगाज़ में अपने देखने वालों को बताया कि कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सोचते हैं कि मेरे बंदे ने, मतलब उनको तो ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह पाक वो कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैंने कहा भी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान की शहरक से ज़्यादा करीब हैं। सीने के हाल, दिलों के हाल, दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ अल्लाह पाक जानते हैं। दुआ अगर हम मांगते हैं तो वैसे भी वो कबूल ही होगी अगर हम इस यकीन के साथ मांगे कि हम मालिक कायनात से मांग रहे हैं, हम अपने परवरदिगार से मांग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये चाहें कि हमारी दुआ लाजमी कबूल हो, तो दुआ के साथ क्या एहतमाम करें, किन अमाल को करें कि 200% श्योरिटी हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर अता करेंगे। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी में हमको अभी मुफ्ती साहब ने जो वाक़या सुनाया, दर हकीकत हमको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। इसलिए मोहतात रहना चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम न जाने किस वक्त कौन सी बास पुर्स हो जाए, कहाँ पर रस्सी को खींच लिया जाए, वो रस्सी जो कि दराज है, वो रस्सी जो कि ढीली है। तो हमको अपने आमाल के ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। और आपने जिस तरह के पूछा कि
कौन से ऐसे आमाल करने चाहिए। तो आज तो शब जुमा है, माह रमज़ानुल मुबारक है, रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का महीना है। परवरदिगार आलम हमारे लिए कुछ ऐसे दिन अता फ़रमाता है, कुछ ऐसे महीने अता फ़रमाता है, कुछ ऐसी रातें अता फ़रमाता है। ये जो दिन है ये रिजा हैं, यानी उम्मीद हैं। वो पाक परवरदिगार आलम जो कि देता है और बेतहाशा दिया करता है। वो रब्बुल आलमीन कहता है तुम आ जाओ माह रमज़ानुल मुबारक में, तुम आ जाओ शब जुमा में, तुम आ जाओ यौम जुमा, तुम परवरदिगार आलम से बरकत मांग लो, तुम रब्बुल आलमीन से रहमत मांग लो, तुम परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत मांग लो, तुम पहुँच जाओ खाने काबा, तुम पहुँच जाओ मस्जिद नबवी। वो ज़मीन ऐसी है, वो मकाम ऐसा है कि जहाँ पर तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तो रब्बुल आलमीन देने के बहाने ढूंढता है, खूबसूरत, और इंसान को बस मांगना आना चाहिए कि वो रब्बुल आलमीन के अता करदा फरामीन के मुताबिक मांग सके। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो दुआ में इसरार करे और ये ना कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे मुझे दे दे, क्योंकि खुदा को कोई मजबूर करने वाला नहीं। इस हदीस की मज़ीद वसाहत हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है दुआ करना, और दुआ कितनी अहमियत की हामिल है और दुआ कब कब करनी चाहिए, क्या आदाब मनहूस खातिर रखनी चाहिए। बस इन्हीं से हम रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने मुफ्ती साहब के सामने एक हदीस रखी थी कि ये कहा गया कि हम जब दुआ मांगें तो इस तरह से मांगें कि हम इसरार तो करें लेकिन ये ना कहें कि अगर अल्लाह तू चाहे तो मुझे दे दे, क्योंकि खुदा को कोई मजबूर करने वाला नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मैं आपसे वजाहत चाहूँ, और बहुत से हमारे देखने और सुनने वाले भी अगर इस हदीस को पढ़ेंगे तो उसकी वजाहत मैं जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रब्बे ज़ुजलाल की शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह अपने चाहे पर कादिर है। बताने का मकसद ये होता है कि आप कह रहे हैं कि परवरदिगार तू चाहने वाला है वही। हाँ, अब ये दुआ करें कि अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो परवरदिगार मुझे अता फरमा। नाज़रीन, यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल ना हो तो हमारे लिए बेहतरी होती है। मिसाल देता हूँ छोटी सी। बच्चा सर्दी में जा रहा है, सख्त सर्दी है, उसका गला ख़राब है, बुखार है उसे, और सामने आइसक्रीम की दुकान है। बच्चा अपने माँ या बाप के पैर पकड़ ले और कहे कि मुझे आइसक्रीम दिलाएं, तो क्या उसके माँ बाप दिलाएंगे? नहीं। और जब ये पता हो कि लाइफ थ्रेट है तो बिल्कुल भी नहीं। जान का खतरा होता है, तो जहाँ जान का खतरा हो वहाँ माँ बाप चीज़ नहीं देते, और जहाँ ईमान का खतरा हो वहाँ अल्लाह चीज़ अता नहीं फरमाते। खूबसूरत। तो हमें चाहिए हम देखें। ठीक है, मैं आपके सामने ये सवाल रखूँगी कि जो लोग हमारे चाहने वाले, जैसे आप किसी की वालिदा हैं, किसी का वालिद है, किसी को अहलो अयाल में से, रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से, जो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगर हम उनके हक़ में दुआ मांगे तो वो कितना असर रखती है, और इसका असर, इसकी तासीर क्या उनकी जो आखिरत की ज़िंदगी है उस पर कुछ इम्पैक्ट रखती है? ये सवाल तो आपका बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि आज है ही शब जुमा, और शब जुमा में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम्हारे मरहुमीन की अरवाह तुम्हारे घर के दरवाज़ों पर आती हैं और आकर सवाल करती हैं कि कुछ हमें दो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी ईसाले सवाब करते हो, ये ना समझना कि उनके लिए अगर दुआ करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास से चला जाता है और उनको उसका नफ़ा पहुंचता है, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ भी तुम उनको देते हो, परवरदिगार आलम तुम्हें उसके बदले में कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करने का अजर सवाब अता करता है। तो हम अपने मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब करते हैं, हम अपने मरहुमीन के लिए दुआएं करते हैं, और रब्बुल आलमीन उन दुआओं को कबूल करने वाला। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमारे पास वक्त इस तरह से है कि मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं चाहूँगी कि आप हमें मुख्तसरन जवाब दें, ताकि फिर मैं आपा से और आपसे बात करके नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगी। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन लोगों को दुआ की तौफीक नहीं देते, और कुरान करीम में, ये सवाल का दूसरा हिस्सा है, किन अनबिया कराम की दुआओं का जिक्र आया है जिसे हम भी दुआएं करें, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन लोग, वो कौन लोग हैं कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती ना, जिनको तौफीक नहीं देती, जिनको अल्लाह दुआ की तौफीक ही नहीं देता। देखिए, उनको तौफीक नहीं मिलती। जो जालिम हैं, जो हासिद हैं, जो सीने के अंदर कीना रखते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो माँ बाप के नाफरमान हैं, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ की तौफीक नहीं देता। याद रखिए, कुछ लोग ऐसे, हम गुनाह करते हैं ना, तो हमसे तौफीकात अल्लाह सुब्हानहू व तआला छीन रहा होता है। एक अल्लाह के वली थे, वो उनसे गुनाह सरजद हुआ, उन्होंने कहा परवरदिगार
मैंने तो नमाज ही पढ़ी आज, यानी अपना दुआ करते हुए कह रहे परवरदिगार तूने आज मुझे फजर की नमाज़ की तौफीक भी दी, तूने मुझे तिलावत की भी तौफीक दी, मगर मैंने तो सुना है कि जो गुनाह करता है तो उसे तौफीक छीन लेता है। तो अल्लाह ने एक दिल में बात डाली कि बंदे खुदा, जब तू दुआ मांगता था तेरे आंखों से आंसू गिरते थे, आज हमने तुझसे रोने की ताकत को छीन लिया। तो मतलब इंसान खुशू खुजूक से दूर हटना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पे अपना खास फज़ल व करम अता फरमाए। दूसरा हिस्सा क्या था उसका? दूसरा हिस्सा ये था कि कौन से ऐसे पैगंबर हैं जिनकी दुआओं का जिक्र कुरान करीम में है। देखिए तकरीबन 26 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है जिनका तज़किरा और जिनकी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पाक कुरान में शामिल फरमाई। बहुत मशहूर एक दुआ जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। और मैंने ये सुना है औलिया कामिलीन से कि कोई शख्स दुआ मांगने से पहले ये अगर आयत करीमा पढ़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। खूबसूरत। आपा, आपसे मैं बहुत मुख्तसरन ये जानना चाहूँगी कि इज्तिमाई दुआओं की अहमियत क्या है? इज्तिमाई दुआओं की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के सामने इज्जत न्याज के साथ बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर अपनी दुआओं को मांगता है, इनफरादी तौर पर जब दुआओं को मांगता है तो वो दुआएं भी कबूल होती हैं। लेकिन जब जहाँ पर 40 या उससे ज़्यादा मोमिनीन जमा होते हैं और वो जब दुआ करते हैं, इसलिए कि एक हदीस में ये भी आया है कि तुम उस ज़बान के ज़रिए दुआ करो जो कि जिस ज़बान से तुमसे कोई गुनाह न सरजद हुआ हो। तो यकीनन हमारी इस ज़बान से तो ऐसे यकीनन आमाल सरजद हुए होंगे, लेकिन जब कोई दूसरा हमारी बात पर आमीन कहे तो यकीनन उसकी ज़बान से तो ज़रूर कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से कबूलियत की यकीन के साथ दुआ मांगो और जान लो कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। सिर्फ मुख्तसर आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्या सोचिएगा, आपने कभी अगले सांस की दुआ मांगी, अगला दिन देखने की दुआ मांगी? जब आप दुआ करें तो ये तमाम चीज़ें भी मलहूज़े खाते रखें और अपने साथ साथ अपने दोस्त अहबाब सभी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमारी दुआएं कबूल करे और तमाम जहानों में आफ़ियत और सहूलत वाला मामला हम सब के साथ करें। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।